जय जय श्री महाकाल की, सियावर रामचंद्र की जय। जय हो सनातन संस्कृति की, जय हो राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी की, जय हो विश्व विजय अभियान गोस्वामी समाज की, जय हो सकल गोस्वामी समाज की, जय हो हर सनातनी की, जय हो हर हिंदुस्तानी की। मेरे सभी साथियों, आपका भाई, आपका दोस्त गोस्वामी अनुराग रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व विजय अभियान गोस्वामी समाज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मोहर सिंह स्वागत। साथियों, लगातार आप लोगों ने लाखों की संख्या में मुझे समर्थन दिया है। आप सभी का स्वागत है। ओम नमो नारायण। लाखों की संख्या में आप लोगों ने समर्थन दिया है मुझे, और उसका मैं हृदय से आभारी हूं। आप सभी जानते हैं, इन शांति दूतों ने पूरे हिंदुस्तान की शांति दूर कर, अशांति फैला दी है। शांति को दूर करके इन शांति दूतों ने, ये हरामखोर जमाती सुअर की औलाद, ये जहां जहां पाए जा रहे हैं वहां से कोरोना प्रभावित पाए जा रहे हैं। 14 अप्रैल में लॉकडाउन खुल चुका होता, हम लोग कोरोना पर कंट्रोल कर चुके थे। ये आतंकवादी, ये गद्दारी सुअर की औलाद, जमाती तबलीगी जमात वाले हरामखोर, ये देश में जिहाद नहीं करते। हम सनातनियों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ ये कोरोना को बाकायदा हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यदि 100 केस हैं तो उसमें से 70 केस जमातियों के हैं। प्रतिशत में अगर आप गिनेंगे, ये हरामखोर, अगर इनमें से एक भी साला मुझे दिख जाए तो चीर के चार कर दूंगा, कसम महाकाल की। मेरे देश की सुख शांति इन लोगों ने खत्म कर दी। कल हमारी छोटी बहन और हमारे हिंदुस्तान का गौरव बबीता फोगाट ने बहुत बढ़िया बयान दिया। मैं छोटी बहन का समर्थन करता हूं। ये जमातियों को उड़ा देना चाहिए, इनके इलाज नहीं करना चाहिए इनका, क्योंकि ये वो नस्ल है, ये ना पहले सुधरे थे, ना ये अब सुधरेंगे, ना ये आगे सुधरेंगे। अभी तक कोरोना की कोई दवाई नहीं बन पाई है। अगर इन जमातियों को छोड़ा गया तो आप समझ लीजिए कि कितने साल तक हम लोग इससे जूझते रहेंगे, हम लोग बचेंगे नहीं। निरंतर नई नई चीजें मिल रही हैं। मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों पर पथराव करे, इन सालों के पीट पीट के साला मुंह चौड़ा कर देना चाहिए। हरामखोरों का चीर के चार कर देना चाहिए। देश के प्रधान सेवक से और मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि इन सालों को खड़ा करके लाइन से गोली मारे, अन्यथा सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान, हिंदू तो हिंदू, ये सबको खा जाएंगे। ये वो जानवर हैं, ये साले अपनी औलाद को खाने से पीछे नहीं हटते। ये हम लोगों को कैसे बकस देंगे? जगह जगह इन लोगों की गंदगी मिल रही है। हर राज्य में इन लोगों की गंदगी मिल रही है। जहां ये सुअर पाए जा रहे हैं वहां ये लोग संक्रमित कर रहे हैं। 100 में से 70% केस आज की तारीख में जमातियों के, हरामियों के हैं, तबलीगी वालों के। और वो साला साद मोहब्बत सुअर की औलाद, वो सुअर अगर आज की तारीख में मिल जाए तो भगवान महाकाल की सौगंध, चीर के चार ना कर दूं तो गोस्वामी अनुराग रघुवंशी मेरा नाम नहीं। इस हरामखोर पे दुनिया भर से पैसा हवाला से इस आदमी के पास आता है। ये आतंकवादी हैं। इन सब पे रासुका लगनी चाहिए। इन सालों की जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं देश के प्रधान सेवक जी से निवेदन करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, सनातनी आपकी बात का अंत तक पालन करेगा। हम लोग लॉकडाउन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या होगा? अगर आप लोगों ने इनका इंतजाम नहीं किया तो सनातनी खड़ा हो गया तो फिर अपने आप निपट के छोड़ेगा। मैं हर हिंदू से, हर हिंदू से, हर सनातनी से, हर हिंदुस्तानी से मैं निवेदन करूंगा कि तैयार हो जाएं, इस लॉकडाउन को सफल करें। उसके बाद इन सुअरों को देखा जाएगा। ये सुअर जहां मिलेंगे, साले जमात वाले, इन सालों को लेके फट्टा और साला सड़क पे मारा जाए और ये हरामखोरों की वीडियो साला पूरी दुनिया में डाली जाए। मालूम पड़े कि साला सनातन संस्कृति को खत्म करने की सोचने वाले की भी क्या हालत की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बेशक अपने अपने अधिकारों में बंधे हैं, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, लेकिन निवेदन है कि अब आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी, हिंदुत्व वाले और हिंदू, सनातनी और हिंदुस्तानी अब चुप नहीं बैठने वाला। क्योंकि हम लोगों के परिवार में जो आज दिक्कतें हो रही हैं, हम आपके आश्वासन पर उसके लिए चुपचाप बैठे हैं। लेकिन तब तक चुपचाप बैठे हैं जब तक आप लोग इनका इंतजाम नहीं करेंगे। और यदि लॉकडाउन के बाद इनका इंतजाम नहीं हुआ तो कसम महाकाल की, राष्ट्रीय युवा वाहिनी पहला ऐसा संगठन होगा जो इनको खोद खोद के निकालेंगे और इनको सजा अपने हाथों से हम लोग देंगे। लोग डर रहे हैं कि जेल चले जाएंगे। अबे का साला बिगड़ जाएगा अगर आप जेल चले जाओगे सच बोलने में? 100 करोड़ सनातनी तो बच जाएंगे, हमारी पीढ़ियां तो बच जाएंगी। का हो जाएगा जेल जाके यार? चोरी चकारी ठगी से जेल जाने से अच्छा आप देश बचाने में जेल जाए तो उचित है। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगले दिन से सब लोग लग जाए, हर सनातनी लग जाए, इन सुअरों को ढूंढा जाए, इनके कर्मों की सजा इनको दी जाए।
वो हरामखोर केजरीवाल को भी उतारना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तुरंत दिल्ली के अंदर। वो हरामखोर इन जमातियों का बाप बना। साथियों, लगातार देश में मामले बढ़ रहे हैं और हर मामला इन जमातियों से जुड़ के आ रहा है। आप देखिए, इन सुअरों को गाली ना दी जाए तो क्या किया जाए। बबीता फोगाट, सदा खुश रहो मेरी छोटी बहन, तुम्हारे साथ में पूरे 100 करोड़ शरणार्थी खड़े, हर हिंदुस्तानी तुम्हारे साथ खड़ा है, गोस्वामी अनुराग रघुवंशी तुम्हारे साथ खड़ा है। और मुरादाबाद में जो इनका पिछवाड़ा पिटा 60 सालों का, इन हरामखोरों का पिछवाड़ा ऐसे ही पिटेगा, इनका मुंह साला पिछवाड़ा की तरह होगा। कसम महाकाल की, छोड़ा नहीं जाएगा ना हरामियों को। इनकी औरतें बाज नहीं आ रही हैं, इन्हें कहां सुसरम मातृशक्ति बोलते हैं। ये औरतें पहले सीए के चक्कर में साला वो आपका पार्क घेर के बैठी थी शाहीन बाग दिल्ली में, इन्होंने लखनऊ में साला घंटा घर घेर के रखा। ये हरामखोर हैं, ये साले इसको नाश करना चाहते हैं हमारे देश का। और अब हर चीज बहुमत से होती है, संसद बहुमत से, विधानसभा बहुमत से, नगर निगम बहुमत से, तो देश भी अब बहुमत से चलेगा। सनातनी 100 करोड़ है और जिसकी संख्या भारी है, कानून उसके अनुसार से बनेंगे और यह हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। हम बताएंगे साला, एक देश एक कानून बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदुओं के आधार पे कानून बनेंगे, सनातनी के आधार पे कानून बनेंगे। हिंदुस्तानी का सम्मान करेंगे हम और किसी का नहीं करेंगे। हिंदुस्तानी हर वो व्यक्ति हो सकता है जो देश के लिए चिंता करता है, लेकिन ये जमाती, ये हरामखोर बाहर से पैसा ले लेके आतंकवाद कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। इन सुअरों को ढूंढ के निकालिए और तुरंत सरकार को सूचित कीजिए ताकि इनका पिछवाड़ा पीट पीट कर ऐसा लाल कर दिया जाए कि साले ना बैठ पाए ना उठ पाए। गोस्वामी अनुराग रघुवंशी आह्वान करता है हर सनातनी का, पहला काम देश को बचाना, लॉकडाउन को सफल करना, और दूसरा काम इन सुअरों को इनकी, और दूसरा काम इन जमातियों को इनकी औकात बताना। एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये समझ लीजिए। ये हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है और हिंदुस्तानियों का देश है। अगर आपके अंदर हिंदुत्व नहीं है, सनातन संस्कृति की आप सम्मान नहीं करते, तो हरामखोरो, जिस देश की रोटी खा रहे हो या पैदा हुए हो, उस देश का सम्मान तो कर लो। हिंदुस्तानी तो बन जाओ सालो, अगर इंसान नहीं बन सकते तुम जानवर से। अन्यथा तुम्हारा जो समय है वो निकट आ रहा है। देश का बहुमत संख्या वाला सनातनी छोड़ेगा नहीं अगर आप लोग अपनी औकात में नहीं आए। आप देखिएगा, जिस दिन देश के प्रधान सेवक का सब्र टूट गया, ये कुत्ते घसीट घसीट के मारे जाएंगे। जिस दिन योगी आदित्यनाथ का सब्र टूट गया, ये सुअर इनके मुंह, इनके पिछवाड़े जैसे कर दिए जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ को शत नमन करता हूं, शत नमन करता हूं, जिस प्रकार से मुरादाबाद में इन हरामियों के पिछवाड़े पीट पीट के लाल कर दिए। ना साला सो पा रहे, ना लेट पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना खा पा रहे और ना निकाल पा रहे हैं। इन हरामियों की वो हालत कर देनी है। इन सालों की जिहाद इनके पिछवाड़े से निकाल के रहेंगे और सनातनी खड़ा हो जाए। पहले देश बचाना है, लॉकडाउन सफल करना है, उसके बाद भूलना नहीं है इन हरामियों ने देश के गरीबों को, मजदूरों को कितना सताया है। जो बेचारे आज रोटी के लिए मोहताज है, जो जहां पर फंस गया वहां फंसा पड़ा है, किस कदर वो लोग, उनकी आत्मा रो रही है। लेकिन देश के प्रधान सेवक के सम्मान में इतना दुख झेल कर भी हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू, हर सनातनी उनकी बात का पालन कर रहा है। लेकिन ये सुअर साले इस गंदगी को बढ़ा रहे हैं। ये इस बार पहली बार और अंतिम बार समझ लीजिए, इनकी गंदगी को हम झेलेंगे। इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम छेड़ने पे नहीं छोड़ते। इन सालों ने गिरवान पे हाथ डाला है, इनको कैसे छोड़ देंगे। इन्होंने हमारे परिवार को खत्म करने का काम किया है। ये लगातार गंदगी फैला रहे हैं, जहां पाए जा रहे हैं वहां साले संक्रमित पाए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, सारे जमाती ही क्यों पाए जा रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं पड़ रहा कि बाकायदा योजना है ये देश को नाश करने की? बाकायदा केजरीवाल ने सहयोग दिया इन सबको, शाहीन बाग घेरने में केजरीवाल ने सहयोग दिया। कौन सालों को बिरयानी खिला रहा था हरामखोरों को? जिस दिन बिरयानी बंद हुई और उस दिन से इनकी मां बहन हो गई सालों को उठ के बगरे साले घर के अंदर हरामखोर। इनकी औरतें भी साली छिनाल एक नंबर की। ये मातृशक्ति के लाइन लायक नहीं। मुरादाबाद में बताइए, जो पुलिस वाले, जो डॉक्टर, जो सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर देश की लोगों की रक्षा करें, ये सुअर की औलाद उन पे हमला करते हैं साले। कहीं कश्मीर में पत्थर मारेंगे, अब ये साले इंडिया के बीच में आ चुके हैं। जो हालत कश्मीर में पिछवाड़ा पीट पीट के की गई है, वही हालत देश के हर हिस्से में इन सालों की जाएगी, क्योंकि गंदगी है। ये साले जाहिल हैं। ये आप एबीपी, आप रिपब्लिक टीवी देखिए, आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी। बिल्कुल सत्य बोला आपने। ये जाहिल है और ये जाहिल रहेंगे
और ये जाहिल अपने जाहिल पने से बाज नहीं आएंगे। इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सबक सिखाने का जिम्मा सनातनी लेता है, सकल गोस्वामी समाज लेता है, राष्ट्रीय युवा ध्वनि लेती है और जल्दी देश के प्रधान सेवक जैसे ही देश संभलेगा, मुझे पूरा विश्वास है एक एक जमाती की, जिस हराम को, जैसे गद्दार की, सुअर की औलाद की, इन सालों की खबर ली जाएगी अच्छे से। जितना इनको ठुसवाया जाएगा ना, इस बीच में सब सालों का निकाल दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो मुरादाबाद में इन सालों का पिछवाड़ा पिटवाया है, मैं कहता हूं वो आदमी देवता से कम नहीं है, उसका चरणवंदन करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का जो साला लाइव एक्शन उन्होंने दिखाया और बताया कि साले अगर तुम सनातन को छेड़ोगे, देश को छेड़ोगे, हिंदुस्तान को छेड़ोगे, तो साले वो हालत कर दी जाएगी, न उठ पाओगे न बैठ पाओगे। इसमें हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा देश के साथ में। और मैं चाहता हूं जिस प्रकार से हरामी वीडियो बनाते हैं और भेजते हैं कि हम हिंदुओं को कत्ल कर देंगे, इन काफिरों को मार देंगे, इस वीडियो को हर सुअर के फोन तक पहुंचाइए, हर जमाती के फोन तक पहुंचाइए। उसको मालूम पड़ेगा साले अगर अभी से तुमने बंद नहीं किया तो जिस दिन सनातनी उतर गया सड़क पे कोरोना के लॉकडाउन के बाद, तो बेटे तुमको बचाने वाला मिलेगा नहीं। और सनातनी फिर ना जेल जाने से डरता है, ना किसी सजा से डरता है। जब बात अपने सम्मान की आ जाए, जब बात अपने इष्ट देवता की आ जाए, जब बात अपने हिंदुस्तान की आ जाए, तो सनातनी ना जेल से डरता है, ना मौत से डरता है। और जो देश के प्रति गद्दार है, गद्दार को छोड़ता भी नहीं है। मैं आह्वान करता हूं इस वीडियो को देश के हर कोने तक पहुंचाओ मेरे साथियों। इतना तो कर सकते हो कोरोना के अंदर, जिस लॉकडाउन के बीच में कम से कम सनातनी एकजुट तो हो सकते हैं। आप लोग अपनी संख्या को एक जगह तो कर सकते हैं। जो जगह जगह बटे हैं वो उनको आज समझ जाना चाहिए कि सनातनी एक जगह नहीं हुआ तो ये मुट्ठी भर सुअर, ये मुट्ठी भर गद्दार, ये साले हमारे देश को खा जाएंगे, हमारी पीढ़ियों को खा जाएंगे। सनातनी को एक होना होगा, एक जगह होना होगा। इस लॉकडाउन का इस्तेमाल कीजिए आप एक दूसरे संपर्क करने में। एक जगह एकत्र हुई आप लोग और बताइए देश के प्रधान सेवक को, मुख्यमंत्री को, कि अब हम सिर्फ आपको लाने का काम करेंगे, अब हम सिर्फ आपके पीछे चलेंगे और हम कहीं नहीं रहेंगे। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और ये फालतू संगठन, सबको छोड़कर देश के प्रधान सेवक का साथ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी का साथ दीजिए और इनको बताइए कि साला सनातनी खतरनाक हो चुका है, सनातनी जाग चुका है। अगर सड़क पे आ गया तो बेटा बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए गंदगी बंद कर दो, देश के प्रति गद्दारी बंद कर दो, या आतंकवाद बंद कर दो, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। इस वीडियो को, लाइव को हर सुअर के फोन तक पहुंचाओ, उसको मालूम पड़े उसका अंजाम, कि बेटा अभी मान जाओ, समय से मान जाओ, वरना तुमको बचाने वाला मिलेगा नहीं। महाकाल का ऐसा कहर तुम पे टूटेगा कि तुम दुनिया से गायब हो जाओगे। आशा करता हूं मेरी वाणी को आप सभी लोग संपूर्ण हिंदुस्तान में पहुंचाएंगे, हर सुअर के फोन तक पहुंचाएंगे जो सुअर इस देश का नाश करने लगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूंगा। बबीता फोगाट को शुभ आशीर्वाद दूंगा, छोटी बहन को। सब उसका सहयोग कीजिए, उसकी पोस्ट पे कमेंट कीजिए, उसको कहिए बहन हम आपके साथ हैं। और वो हरामखोर एजाज खान जहां दिख जाए साले के चीर के चार कर दो, जो साला देशद्रोही, इस देश की खाके हरामखोर, मुंबई में शिवसेना को कुत्ता बोलता था वो उद्धव ठाकरे, अपना हिंदुत्व जगा लो, अन्य सनातनी जगह देगा आके। तुम जो है सेकुलर बन चुके उद्धव, जाग जाओ मेरे भाई, अन्यथा एजाज जैसे लोग तुमको मुंबई में तुम्हारी औकात बता देंगे अगर इन सालों को तुमने समय से नहीं ठोका ठाका। देश को बचाना है तो ठोकना तो पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री महाकाल की, ओम नमो नारायण। जय हो सनातन संस्कृति की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो हिंदू की, जय हो हिंदुत्व की। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। आप सभी को सशक्त नमन।